तो हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलाम्ब के नियम के बारे में। ठीक है, तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दें और जल्दी जल्दी जुड़ जाए ताकि क्लास को क्या किया जाए, स्टार्ट किया जाए। इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो इसके पिछले वाले क्लास में हम लोग आवेश के बारे में पढ़े थे और आवेश के प्रकार के बारे में पढ़े थे। फिर आवेशन क्या होता है उसको पढ़े थे और आवेशन की प्रक्रिया कितने प्रकार से की जा सकती है उसके बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो इस क्लास को देखने से पहले एक बार पिछला क्लास जरूर देख लीजिएगा ताकि जो भी चीजें हों आपको और बेहतर अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, आवाज और वीडियो दोनों क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, एक बार कमेंट करके बतला दें। और जितने लोग अभी जुड़ गए हैं सभी लोग क्या करें, क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी जो स्टूडेंट है वो क्या हो जाए, जुड़ जाए और इस क्लास को क्या किया जाए, स्टार्ट किया जाए। चलिए ठीक है, तो सभी लोग हेडिंग लगा लेंगे कूलाम्ब का नियम। तो यदि हम कूलाम्ब की बात करें तो जो कूलाम्ब थे वो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। कूलाम्ब कौन थे? एक हमारे फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे और उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के लिए एक संबंध स्थापित किया, या यूं कह लीजिए एक फार्मूला दिया जिसे हम लोग नाम देते हैं कूलाम्ब का नियम। ठीक है, क्या होता है फार्मूला, आइए देखते हैं बोर्ड पे। तो यदि कूलाम्ब के नियम की बात किया जाए तो कूलाम्ब के नियम बतलाएंगे कि सन, मार्कर ले लिए जाए यहां से, 1875 नहीं 1785, सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम्ब ने अपने प्रयोगों के आधार पर दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल से संबंधित एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे कूलाम्ब का नियम कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे इन कूलाम्ब ने क्या किया कि दो स्थिर आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल था, उस लगने वाले बल से संबंधित एक नियम दिया और उसी नियम को क्या कहा गया, कूलाम्ब का नियम कहा गया। ठीक है, अब ये नियम में होता क्या है कि दो आवेश जो होंगे उनके मध्य कैसे किस प्रकार से बल काम करेगा उसको भी देखना जरूरी है। देख लेते हैं। तो इस नियम के अनुसार कहां पर लिखे हैं, यहां पर लिख रहे हैं, देखना। इस नियम के अनुसार कामा लगा लेंगे,
दो स्थिर आवेशों के मध्य दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणु के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, और यह इनवर्टेड कॉमा क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे। तो यही वो नियम होता है जो कूलाम के द्वारा दिया गया था। यदि दो स्थिर आवेश हैं तो उन आवेशों के मध्य जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है, उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यदि हम मान लें, फार्मूला निकाल लेते हैं। मान लिया जाए कि दो आवेश, क्या माना जा रहा है देखना यहां से, कि माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 परस्पर r दूरी पर निर्वात, ब्रैकेट में y भी लिख सकते हैं, में माना दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 परस्पर r दूरी पर निर्वात में स्थिर हैं, तो कूलाम्ब के नियम से पहले फिगर बना लेते हैं। ये फिगर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये हमारा पहला आवेश है Q1, ठीक है, और r दूरी पर दूसरा आवेश है हमारा कौन सा, Q2, r दूरी पर यह आवेश स्थित है। तो नियम ये कहता है कि इनके बीच जो लगने वाला बल है F, लगने वाला बल कौन सा, F समानुपाती होगा दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के, अर्थात F प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2। फिर कह रहा है कि बीच की दूरी का वर्ग, F प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/r²। अब हम ये देख रहे हैं दोनों F की वैल्यू है, F बराबर इतना, F बराबर इतना, तो इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। सही है। अब ये समानुपाती का चिन्ह हटाया जाएगा और इसके लिए नियतांक लाया जाएगा। तो ध्यान ये रखना है कि यहां नियतांक के भी आ जाएगा, के, ठीक है, और यहां नियतांक जो हम लिख रहे हैं उसे के हिसाब से चलिएगा। हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो नियतांक होगा वो हम ले रहे हैं कि F इज इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहाँ नियतांक रूप में क्या लिया, 1/4πε0 के लिया। हम यहाँ पर केवल k का मान भी ले सकते थे, फिर बाद में चलते MKS पद्धति लेते, फिर k की वैल्यू को बराबर 1/4π करते, तो उतना करने से बेहतर है आप यहीं पे ले लीजिए और यहाँ पर दोनों को डिफाइन कर लीजिए। जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता है तथा के माध्यम का परावैद्युतांक है, माध्यम का परावैद्युतांक है, माध्यम का क्या है, परावैद्युतांक है। ठीक है, अब जो माध्यम का परावैद्युतांक है के, तो यदि हम वायु के लिए बात करें तो आप यहां देखिए ना, निर्वात या वायु लिया है ना, तो वायु के लिए, वायु के लिए जो k होता है, इस k की वैल्यू आती है कितना, 1। यानी जो माध्यम का परावैद्युतांक है वो परावैद्युतांक वायु के लिए कितना होता है, 1 होता है। इसलिए F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यही वो फार्मूला होता है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का, कि F इज इक्वल टू कितना, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। यदि हम MKS पद्धति की बात करें, MKS पद्धति की बात करें तो MKS पद्धति में क्या होता है, जो 1/4πε0 है, इसकी वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू कितनी आती है, 9 × 10 का पावर 9। कितना आता है, 9 × 10 का पावर 9। तो इस वैल्यू की जगह पर ये हम लोग क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तब हो जाएगा हमारा F इज इक्वल टू, या अतः F इज इक्वल टू 9 × 10 का पावर 9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो फाइनली हमारा ये रिजल्ट मिल गया, जो कूलाम्ब के नियम के अनुसार कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल होता है। तो देख लीजिए और जहां दिक्कत हो बतलाएं। यहां तक किसी को दिक्कत, कूलाम्ब ने अपना क्या नियम दिया और उस नियम के अनुसार दो आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल होता है, उस लगने वाले बल के लिए फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू 9 × 10 का पावर 9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बताइए, चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसको लिख लिए होंगे, नहीं लिख लिए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, इसको लिख लेंगे पर इत्मीनान से। हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, यहां से एक क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है या पूछा भी जाता है, और वो क्वेश्चन है एप्सिलॉन नॉट से संबंधित। ठीक है, तो एक छोटा सा हेडिंग भी लगा लेंगे और ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा हेडिंग के तौर पे, कि एप्सिलॉन नॉट यानी निर्वात की जो विद्युतशीलता है का मात्रक तथा विमीय सूत्र। तो सबसे अधिक यहां से ये पूछा गया है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है और विमीय सूत्र क्या होता है। ठीक है ना, तो मात्रक निकालते हैं। तो मात्रक के लिए क्या करते हैं, कूलाम्ब के नियम से,
कूलाम्ब के नियम से। तो कूलाम्ब का नियम जो ऊपर वाला लिखे हैं, F इज इक्वल टू कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये कूलाम्ब का नियम है। अब क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा Q1 Q2। हमको एप्सिलॉन नॉट चाहिए, बाकी को भेज दीजिए। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, Q1 Q2 बाई 4 पाई F इंटू R स्क्वायर। थोड़ा सही कर ले तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 अपान F R स्क्वायर। सही है। अब क्या करते हैं, यहां से मात्रक लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। ठीक है। तो मात्रक इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो ये 1/4 पाई तो कांस्टेंट है, नियतांक है, इसका मात्रक होगा नहीं। ये भी Q ये भी Q, यानी दोनों क्या है, आवेश। तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कूलाम और फिर Q2 के लिए भी क्या हो जाएगा, कूलाम। और नीचे देखो बल है, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और R है तो दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये हो जाएगा कूलाम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। सही है। तो ये है एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र, कि एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र क्या होता है, कूलाम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इसका निकालते हैं बीमीय सूत्र। तो बीमीय सूत्र निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइड वाले को पहले मिटाते हैं और मिटाने के बाद से बीमीय सूत्र लिखते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं पूरा कंप्लीटली। ये भारत माता की जय हो गया फाइनल। चलिए अब आते हैं बीमीय सूत्र। एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र, एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र। ठीक है। तो बीमीय सूत्र की बात करें तो हम लोग इस मात्रक से ही क्या करते हैं, बीमीय सूत्र लिखने का प्रयास करते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, तो ये कूलाम है। अभी कूलाम को पिछले क्लास में पढ़ाया गया था, बीमीय सूत्र कितना होगा। तो कूलाम का जो बीमीय सूत्र होता है वो होता है कितना, आवेश यानी AT। ये स्क्वायर है, स्क्वायर। कूलाम किसका मात्रा था, आवेश का। और आवेश का बीमीय सूत्र कितना होता था, AT। AT का स्क्वायर हो गया। ये बाई मतलब बटा हो गया। ये बल का मात्रा न्यूटन। तो बल का मात्रा क्या होता है, M/L(T⁻²)। और ये मीटर दूरी है, तो दूरी का मात्रा क्या हो जाएगा, L। स्क्वायर है तो स्क्वायर। सही करिए। तो ये हो जाएगा हमारा A²T² डिवाइड बाई ये हो जाएगा M/L(T⁻²) और ये हो जाएगा L²। और सही कर लेते हैं इसको। तो और सही करेंगे तो ये क्या होगा, A²T²। नीचे ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा M। देखो यहाँ L के पावर कितना है, कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ 2। तो L के पावर कितना हो गया, 2 और 1 हो गया 3, और ये हो गया T⁻²। पूरे को ऊपर भेजें। जब पूरे को ऊपर भेजेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यानी ये हो जाएगा M⁻⁻1, L के पावर -3 और T के पावर क्या हो जाएगा 2, और दूसरे साइड में क्या हो जाएगा A²T²। सबको ऐड कर ले। तो सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, M के पावर 1, L के पावर बस एक ही है तो ये हो जाएगा -3, T के पावर 2, T के पावर 2, तो T के पावर कितना हो गया 4, और A के पावर कितना हो गया 2। तो इस तरीके से यह है आपका
m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4 और a के पावर कितना 2। ये हमारा निकला एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र। तो आपको निकालने के लिए नहीं कहेगा, बस आपको मान याद रखना है कि एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र कितना होगा और उसका मात्रक कितना होगा। अगर निकालने की बात कहेगा तो ऐसे ऐसे निकाला गया वैसे निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है बताइए? सही है? यहां तक हो जाएगा सबका? आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कूलाम्ब का नियम, और फिर उस कूलाम्ब के नियम की सहायता से हम लोगों ने क्या निकाला? हम लोगों ने निकाला एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र और फिर उसका मात्रक कितना आएगा। सही है? लिख लीजिए सभी लोग, फिर इसको मिटाते हैं। ये तो हो गया होगा ना? ये हो गया होगा, तो इसको मिटा लेते हैं। चलिए अब एक दो सवाल कर लेते हैं इस कूलाम्ब के नियम पर, ठीक है? मिटा दे रहे हैं अब इसको भी। एक दो सवाल देख लेते हैं। अभी जो कूलाम्ब का नियम हम लोग पढ़े हैं उस नियम पे सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा, फिर बाद में धीरे धीरे सवाल सब कंप्लीट किया जाएगा। एक सवाल देखते हैं। सवाल है, वायु में एक दूसरे से, यहां लिख रहे हैं क्वेश्चन देखिएगा, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो छोटे गोले स्थित दो छोटे गोले पर आवेश क्रमशः कितना कितना दिया है? 2 × 10 का पावर -7 कूलाम, 2 × 10 का पावर -7 कूलाम तथा 3 × 10 का पावर -7 कूलाम है। तो 7 कूलाम है तो उनके बीच कितना बल कार्य करेगा? तो उनके बीच लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। बल ज्ञात कीजिए, ठीक है? तो ये आपका सवाल है, एक बार सभी लोग देख लें कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर दो छोटे गोले हैं। तो हम बना लेते हैं ये सॉल्यूशन। मान लेते हैं ये पहला गोला है और ये दूसरा गोला है। ये है हमारा ए और ये है हमारा बी, ठीक है? दोनों कितनी दूरी पर स्थित हैं? तो दोनों के बीच की दूरी है 30 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, ये 30 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना? आवेश मान लेते हैं पहले गोले पर जो आवेश है वो कितना है? Q1 है, और Q1 का मान कितना दिया है? 2 × 10 का पावर -7 कूलाम, और ये जो Q है Q2 इसका मान कितना दिया है? 3 × 10 का पावर -7 कूलाम, ठीक है? तो जो दिया है लिख लेते हैं, फिगर में तो दिया ही है, आप देख ही रहे हैं क्या दिया है। तो Q1 दिया है कितना?
2 × 10⁻⁷ कूलाम, और Q2 दिया है कितना 3 × 10⁻⁷ कूलाम, और दोनों के बीच की दूरी R कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, या इसी को जो मीटर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 0.30, कितना आ जाएगा 3.0 मीटर। हमसे क्या पूछा है, लगने वाला बल पूछा है, यानी F का मान पूछ दिया है। तो लगाइए कूलाम्ब के नियम से, कूलाम्ब के नियम से, कूलाम्ब के नियम से। तो कूलाम्ब का नियम क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े हैं जस्ट कि F = होता है 9 × 10⁹ Q1 Q2 R²। फाइनली यही रिजल्ट आया था ना, जब सवाल लगाएंगे तो सवाल में सीधे यही मान भर लेंगे, ठीक है। 1/4πε0 रखेंगे तो फिर बाद में मान रखना ही पड़ेगा। F हमसे पूछा है, तो F पूछा है तो F को पूछने दीजिए, तो लिख लीजिए F = 9 × 10⁹ Q1 का मान कितना दिया है 2 × 10⁻⁷, और Q2 का मान दिया है 3 × 10⁻⁷, और डिवाइड बाई 0.30 का स्क्वायर, ये वर्ग हो गया है, ठीक है ना। तो देखिए सही कर लीजिए इसको थोड़ा सा, तो F = हो जाएगा कितना 9 2 3, सब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और मल्टीप्लाई तो 10⁻⁷ 10⁻⁷, ये हो जाएगा 10 का पहले यहाँ पर 9 वाला है तो 9 लिख लेते हैं, और इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा -14, और डिवाइड बाई स्क्वायर है तो स्क्वायर में क्या लिख ले रहे हैं 0.30, और इंटू 0.30 दो बार। अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कहीं कट जाए तो आसान हो जाएगा, बिना मल्टीप्लाई किए ही आ जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा F = ये हो जाएगा 9 × 2 × 3 इंटू ये 9 है, ये 14 है, तो कितना बचेगा 10⁻⁵, तो ये ना 10⁻⁵, और नीचे है 0.30 और इंटू 0.30, ठीक है। अब क्या करिए, इसको नीचे लेके चले आइए, इसको नीचे, तो ये हो जाएगा F = 9 × 2 × 3, और ये हो जाएगा 0.30 और इंटू 0.30, और ये ऊपर से जब नीचे आएगा 10 का पावर कितना हो जाएगा 5। अब देखो दशमलव दो स्थान 4 स्थान है, तो 4 को पावर कम कर लो, तो F = हो जाएगा 9 × 2 × 3, और फिर नीचे क्या हो जाएगा 30 30, और ये 10, 4 को कम होगा तो पावर 1 बचेगा। अब इसको कैसे क्या कर सकते हैं, देखो ये हो जाएगा F = 9 × 2 × 3, आप इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 3 कितना हो जाएगा 900, 30 30, और ये 10, 9 से कट जाएगा को बार में 100 बार में, F = कितना आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 6 और नीचे हो जाएगा 10, क्या कितना 0 3 0 1000, यानी इसको लिख सकते हैं F = 6 और 10 का पावर 3 भेज दीजिए ऊपर, तो 6 × 10 का पावर -3 न्यूटन। तो दोनों गोलों पर कितना बल काम करेगा 6 × 10 का पावर -3 न्यूटन का बल काम करेगा, ठीक है। अब चूंकि दोनों धन आवेश है, तो दोनों धन आवेश होने के कारण से जो ये बल होगा वो कैसा हो जाएगा प्रतिकर्षण का, कैसा हो जाएगा प्रतिकर्षण बल हो जाएगा, सही है। चेक कर लीजिए, जहां दिक्कत हो बतलाएं। दिक्कत वैसे होनी तो नहीं चाहिए, यदि शुरुआत से आप जुड़े होंगे तो चीजें आपको एकदम क्लियर अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो सवाल को बना लीजिए, या मन कर तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। लिख लीजिए सभी लोग सवाल को।
हो गया। तो आज के क्लास में बस इतना ही रहने दिया जा रहा है, ठीक है। और फिर इसके अगले क्लास में हम लोग विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे कि जो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, और किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट चार्ज के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा उसका क्या करेंगे हम लोग मान ज्ञात करेंगे। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन यानी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो क्या होती हैं और उनकी विशेषताएं क्या होती है, इसको हम लोग चेक करेंगे अपने अगले क्लास में, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलेंगे कल। और एक बात फिर शायद फिर दोबारा हम कह दें आपसे कि यह क्लास को जो आप देख रहे हैं यह क्लास के लिए आपके लिए कैसा है, कैसा लग रहा है, बढ़िया है, चीजें समझ में आ रही हैं या फिर इसमें कुछ और सुधार करने की जरूरत है क्या नहीं है, इसके फीडबैक के रूप में आप अपने विचार को कमेंट में रखेंगे और उसके अनुसार से और बढ़िया प्रयास किया जाएगा कि आपको जो क्या बोलते हैं इसको डाटा है उसको प्रोवाइड किया जाए ताकि आपको बेहतर से बेहतर लाभ मिल सके, ठीक है। तो क्लास देखने के बाद से आप अपना फीडबैक कमेंट के रूप में जरूर कमेंट करिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने फ्रेंड सर्किल में, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम जहां भी होगा आप एक बार शेयर जरूर कर देंगे ताकि और अधिक से अधिक बच्चे क्या हो सके, जुड़ सके और सभी अपनी बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी को बढ़िया से कर सके, ठीक है। तो इतना काम जरूर कर लीजिएगा और फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही।